आप सभी को हमारा प्रणाम दोस्तों। एक लड़का और एक लड़की दोनों बचपन से एक दूजे को बहुत ही ज़्यादा चाहती थी। दोनों एक दूजे के बिना रह नहीं पाती थी। दोनों इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ प्यार करता था कि क्या बताएं। एक दूसरे के साथ जैसे रहना उनके लाइफ का मेन प्रायोरिटी था। और एक दिन क्या हुआ, लड़के ने लड़की से पूछा, आप हमसे कितना प्यार करते हो? तो लड़की ने बोला, हम जब भी सांस लेते हैं ना तो सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं। तो लड़के ने बोला, आप कभी हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे? तो लड़की ने बोला, ये धरती एक तरफ और आप एक तरफ, आपको हम कभी भी छोड़ेंगे नहीं। लड़की ने कहा, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए लेकिन हम आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो दोनों बहुत खुश हो गए और बहुत ही प्यार करते रहे। ऐसे प्यार करते करते एक दिन दोनों बड़े हो गए, दोनों को नौकरी भी मिल गया और फिर दोनों ने शादी करने के लिए डिसाइड भी कर लिया। और दोनों ने अपने घर वाले से बात की। तो घर वालों के बीच क्या था, बहुत ही पुराना दुश्मनी था। तो घर वाले ने बोला, अरे ये शादी हम मंजूर नहीं करेंगे, और अगर आप लोग घर वालों के परमिशन के बिना शादी कर लेते हो तो घर वालों का मरा मुख देखोगे। तो दोनों ही बहुत ही डर गया। बहुत ही ज़्यादा कोशिश की दोनों अपने घर वाले को मनाने का, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि अब क्या किया जाए। तो दोनों ने एक साथ मिलके ये डिसाइड किया कि जीना ही छोड़ देंगे। और दोनों ने तय किया कि दोनों ने एक ही साथ स्लीपिंग पिल्स लेके सो जाएंगे और फिर जो होगा होगा। फिर उन दोनों के प्लान के मुताबिक बहुत देर रात तक दोनों की बातें हुई और दोनों बहुत लंबा बातें किया दोनों ने, और फिर डिसाइड किया कि स्लीपिंग पिल्स लेके सो जाएंगे। फिर अगले दिन सुबह लड़के के घर वालों ने लड़के को बहुत ही खराब सिचुएशन में देखा और अस्पताल लेकर गए। तो अस्पताल में जाके देखा गया कि लड़के का याददाश्त चला गया और भी बहुत सारे इश्यूज आ गए थे। लेकिन लड़की एक भी स्लीपिंग पिल्स नहीं ली। जब भी स्लीपिंग पिल्स लेने के बारे में वो लड़की सोची तो उसे बहुत ही डर लगा और वो स्लीपिंग पिल्स नहीं ली। और लड़की एकदम ठीक ठाक है। लड़के के बारे में सुन के लड़की अस्पताल आई और देखा लड़के का ये हाल है। वो लड़का बच तो गया लेकिन हाल बहुत ही बुरा हो गया उसका। 3 या 4 महीने वो लड़की उस लड़के के साथ रही और फिर एक दिन अपने पेरेंट्स के मुताबिक उनके बातें सुनते हुए एक लड़के से दूसरे लड़के से शादी करके चली भी गई। ये है प्रैक्टिकल लाइफ। बहुत लोग होते हैं जो प्यार करते हैं और प्यार में अंधे बन जाते हैं और सोचते हैं हम तो उनके बिना जी नहीं पाएंगे, इनके बिना रह नहीं पाएंगे। लेकिन ये सब प्रैक्टिकल बातें, प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल जिंदगी है ही नहीं। प्रैक्टिकल जिंदगी में इमोशनल होना मतलब बुद्धू बनना है। किसी के लिए भी अगर आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा दुखी रखते हो, अपने मन को दुख देते हो ना, तो वो सच्चा प्यार है ही नहीं। सच्चा प्यार आपको खुशी देगा, दुख नहीं देगा। और बहुत सारे रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि दोनों एक साथ बहुत ही लंबे रिलेशन में थे लेकिन दोनों मिल नहीं पाए, शादी नहीं हो पाई, लेकिन दोनों के साथ रिश्ता बहुत ही अच्छा है, दोस्त वाला रिलेशन है। ये होते हैं प्रैक्टिकल जिंदगी। लेकिन बहुत सारे लड़का लड़की है जिनका उम्र और तजुर्बा बहुत ही कम होने के कारण बहुत ही उल्टा सीधा कांड करके बैठे रहते हैं प्यार में। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। थोड़ा सा चालाक बनिए और थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बनिए।
देखिए, अपने आप के ऊपर ध्यान देना और अपने आप को अच्छा रखना इस जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है। और किसी और के वजह से आप अपने आप को अगर बहुत ही दुखी रखते हो ना, तो आप इस वर्ल्ड के सबसे बुद्धू इंसान हो। इसीलिए किसी के बारे में भी मत सोचिए। बहुत ही ज़्यादा सोचना और बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना और ये सोचना कि मैं तो उनके बिना जी नहीं पाऊंगी या पाऊंगा, ये बिल्कुल ही एक बेकार सोच है। क्योंकि हर किसी के बिना ही आप जी सकते हो और बहुत ही अच्छी तरह से जी सकती हो। समय एक ऐसा चीज है, ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वो आपका सारा का सारा दुख, सारा का सारा गम भुला ही देगा। ये जो समय है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए टाइम का वैल्यू जरूर दीजिए और जिसके साथ भी टाइम आप बिता रहे हो ना, बहुत ही क्वालिटी टाइम बिता रहे हो ना, तो उस टाइम को एंजॉय करो, ना कि बहुत ही उल्टा सीधा सोचो। अगर किसी के साथ आपकी शादी होते होते नहीं होती है और आप बहुत ही दुखी हो जाते हो और बहुत ही उल्टा सीधा करने की सोचते हो, तो इतिहास को देखो। बहुत सारे लोग आपके सिचुएशन से गुजर चुके हैं ऑलरेडी और अभी नई तरीके से अपनी जिंदगी शुरू करके बहुत खुश भी है। तो आप क्यों बुद्धू बनोगे? इतना बुद्धू क्या आपको शोभा देता है? नहीं, आप बहुत ही एक अच्छे इंसान हो, लेकिन बहुत ही समझदार और चालाक भी हो। आप बुद्धू नहीं हो। अपने जिंदगी के साथ कभी भी खिलवाड़ मत करना। जीवन में बहुत खुश रहना और अपने पेरेंट्स को बहुत ही वैल्यू देना, क्योंकि पेरेंट्स ही वो है जो हमारे बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचता है और हमेशा सोचता है। और पेरेंट्स के साथ आप लोग क्या करते हो? टाइम बहुत ही कम बिताते हो और दूसरे लोग जो आपको जिंदगी में फ्यूचर में वैल्यू देने वाले ही नहीं, उनके साथ आप ज़्यादा टाइम बिताते हो। तो गड़बड़ किसने की? आपने की। तो इसका भरपाई भी इसीलिए आपको ही करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अपने पेरेंट्स को टाइम दो, घर वाले को टाइम दो, घर वाले को ज़्यादा टाइम दो। घर वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक आप रिलेशनशिप में, बहुत ही पक्के रिलेशनशिप में नहीं पहुंचते हो ना, तो वो लोग बाहर के लोग ही होते हैं। बाहर के लोगों को बाहर के लोग जैसे ही ट्रीट करो। उनको घर के लोगों की तरह अगर ट्रीट करोगे ना, तो उनका भरपाई भी आपको ही देना पड़ेगा। जीवन में बहुत आगे बढ़ो, बहुत खुश रहो और बहुत ही अच्छे से रहो। प्यार लाइफ का एक पार्ट है, लाइफ का एक पार्ट की तरह देखो। प्यार को अपना सब कुछ अगर आप समझते हो ना, तो आप बहुत ही बुद्धू हो। प्यार सब कुछ नहीं होता है। प्यार हमारा लाइफ का एक पार्ट होता है। जिंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत है। जिंदगी को बहुत ही अच्छी तरह से जीने के लिए ना तो बहुत सारा पैसा चाहिए होता है और ना तो खुशी के लिए कुछ और चाहिए होता है। सिर्फ चाहिए होता है जो है ना, अपने मन के ऊपर कंट्रोल। अगर आप अपने मन को कंट्रोल में रखते हो और जीवन में बहुत ही खुश रहने की ठान लेते हो, तो आपको दुखी रखे ऐसा कोई तो है ही नहीं। जीवन में बहुत खुश रहो, सबके साथ रहो। बेस्ट ऑफ लक।